नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 पार्ट 7 के टॉपिक भेषज विज्ञान में बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR को आसान और समझने योग्य भाषा में पढ़ेंगे। हर स्लाइड में हम इसकी परिभाषा, प्रकार, महत्व और चुनौतियों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो। इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, भेषज विज्ञान में बौद्धिक संपदा का अधिकार। दूसरा, बौद्धिक संपदा का महत्व। तीसरा, बौद्धिक संपदा के प्रकार। चौथा, बौद्धिक संपदा से जुड़ी चुनौतियां। इन सभी बिंदुओं को एक एक करके सरल भाषा में समझेंगे। अब हम इस वीडियो का पहला टॉपिक भेषज विज्ञान में बौद्धिक संपदा का अधिकार को समझेंगे। भेषज विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंसेज में बौद्धिक संपदा का अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह क्षेत्र नवाचार, शोध और विकास R&D पर आधारित है। भेषज विज्ञान में बौद्धिक संपदा अधिकार को विशेष उत्पाद या प्रक्रिया का कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं, जो किसी व्यक्ति या संगठन ने खोजा या विकसित किया है। ये अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि इन नवाचारों का सही तरीके से उपयोग किया जाए और उनका शोषण न हो। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के टॉपिक नंबर 2, भेषज विज्ञान में बौद्धिक संपदा का महत्व के बारे में, जिसका पहला टॉपिक है A, नवाचार को प्रोत्साहन। बौद्धिक संपदा अधिकार नवाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इससे शोधकर्ता और कंपनियां यह सुनिश्चित कर सकती है कि उनके द्वारा किए गए शोध और विकास से प्राप्त परिणामों पर उनका अधिकार होगा। इससे उन्हें अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा टॉपिक है B, व्यावसायिक सुरक्षा और लाभ। बौद्धिक संपदा के अधिकारों से कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार मिलता है कि उनकी दवाओं या उपचारों का नकल ना किया जाए। इससे उन्हें अपने नवाचारों से व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तीसरा टॉपिक है C, वैश्विक विपणन। बौद्धिक संपदा अधिकारों के द्वारा वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इससे कंपनियों को अन्य देशों में अपने उत्पादों को विपणन करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है। चौथा टॉपिक D, नकली उत्पादों और धोखाधड़ी से सुरक्षा। फार्मास्यूटिकल उद्योग में नकली दवाओं का खतरा बहुत बड़ा है। बौद्धिक संपदा अधिकार विशेष रूप से पेटेंट और ट्रेडमार्क नकली उत्पादों की पहचान करने और उनसे निपटने में मदद करते हैं। पांचवा टॉपिक D, नकली उत्पादों और धोखाधड़ी से सुरक्षा। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उचित उपयोग उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करता है कि वे उच्च गुणवत्ता वाली और सुरक्षित दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह उत्पाद केवल मूल निर्माता द्वारा प्रमाणित होते हैं। अब हम इस वीडियो के टॉपिक नंबर 3, बौद्धिक संपदा के मुख्य प्रकार के बारे में जानेंगे। बौद्धिक संपदा के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला पेटेंट, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा ट्रेड सीक्रेट्स, चौथा ट्रेडमार्क, पांचवा जैविक संपदा अधिकार या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। अब हम इन सभी को एक एक करके विस्तृत रूप में समझेंगे। हम जानेंगे A, पेटेंट के बारे में। पेटेंट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो एक नई प्रक्रिया, उत्पाद या तकनीक के लिए दिया जाता है। भेषज विज्ञान के क्षेत्र में यह दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और उपचार विधियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पेटेंट प्राप्त करने से कंपनी को एक निश्चित समय, आमतौर पर 20 वर्ष तक, अपने उत्पाद या तकनीक का एकाधिकार प्राप्त होता है, यानी अन्य कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना अनुमति के उस उत्पाद का निर्माण, बिक्री या उपयोग नहीं कर सकती। उदाहरण, कोई नई दवा जो पहले से उपलब्ध दवाओं से अलग और अधिक प्रभावी हो, उसे पेटेंट प्राप्त किया जा सकता है। हम जानेंगे B, कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो किसी रचनात्मक कार्य जैसे साहित्य, चित्रकला, संगीत और डिजाइन पर लागू होता है। भेषज विज्ञान में ये उन शोध पत्रों, अध्ययन रिपोर्टों, चिकित्सा निर्देशों और रचनात्मक ग्राफिक्स या चित्रों पर लागू हो सकता है जो वैज्ञानिक और अनुसंधान कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, किसी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित एक चिकित्सा शोध अध्ययन या फार्मास्यूटिकल उत्पाद के लिए डिजाइन किए गए पोस्टर
और पैम्पलेट्स पर कॉपीराइट लागू किया जा सकता है। अब हम जानेंगे सी व्यापारिक रहस्य के बारे में। व्यापारिक रहस्य उन जानकारी, विधियों या प्रक्रियाओं का समूह है जो एक संगठन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जिन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में दवा के निर्माण की विशिष्ट प्रक्रिया, संरचना या किसी विशिष्ट मिश्रण का फार्मूला व्यापारिक रहस्य हो सकता है। उदाहरण, किसी नई दवा की संरचना या निर्माण विधि जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जाता है, एक व्यापारिक रहस्य हो सकता है। अब हम जानेंगे डी ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह, शब्द या प्रतीक है जिसका उपयोग किसी उत्पाद या सेवा की पहचान के रूप में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए यह दवाओं, ब्रांड नामों या चिकित्सा उपकरणों के नाम और उनके लोगों को ट्रेडमार्क करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और ब्रांड की पहचान में मदद करता है। उदाहरण, किसी प्रसिद्ध दवा कंपनी का नाम या उनका लोगो जैसे फाइजर या नोवार्टिस एक ट्रेडमार्क हो सकता है। अब हम जानेंगे जैविक संपदा अधिकार के बारे में। कुछ देशों में जैविक संपदा अधिकार का कानून भी लागू होता है, जो जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करता है। भेषज विज्ञान में यह उन दवाओं पर लागू हो सकता है जो पारंपरिक उपचार विधियों या विशेष जैविक संसाधनों पर आधारित हैं। उदाहरण, आयुर्वेदिक या पारंपरिक जड़ी बूटियों का उपयोग करने वाली दवाओं पर जैविक संपदा अधिकार लागू हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो का टॉपिक 4 भेषज विज्ञान में बौद्धिक संपदा से संबंधित चुनौतियां के बारे में, जिसका पहला टॉपिक ए पेटेंट विवाद। फार्मास्यूटिकल उद्योग में पेटेंट विवाद आम है, खासकर जब दवा की पेटेंटिंग से संबंधित मुद्दे होते हैं। किसी दवा के पेटेंट की वैधता पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, जो कानूनी विवाद और विलंब का कारण बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक बी नकली दवाएं का संकट। बौद्धिक संपदा अधिकारों की कमी या उनका सही तरीके से लागू न होने पर नकली दवाओं का निर्माण और बिक्री बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तीसरा टॉपिक सी पेटेंट की लंबी प्रक्रिया। पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली हो सकती है, जिससे कंपनी के लिए अपनी दवाओं को बाजार में लाने में देरी हो सकती है। चौथा टॉपिक डी व्यापारिक रहस्यों की सुरक्षा। व्यापारिक रहस्यों की सुरक्षा करना कठिन हो सकता है, खासकर जब संगठन का तकनीकी ज्ञान और फार्मूला सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्राइट स्टडी हब से जुड़ें और अपने फार्मा और मेडिकल साइंसेज के ज्ञान को एक नई दिशा दें। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा लेक्चर। मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 पार्ट 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आशा है आपको हर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन साफ और समझ में आया होगा। यदि आप ऐसे ही आसान और परीक्षा योग्य वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ब्राइट स्टडी हब के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।